हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल करने के पहले तुम लोग थोड़ा सा मेरा जो फर्स्ट वीडियो है उसको थोड़ा देख लेना, पार्ट 1। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 का जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वो हम लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हम तुम लोग को दे देंगे। इसके बाद अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री, इसलिए ज़्यादा बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री करने के पहले कुछ थोड़ा सा रिव्यू देख लो। ये सब फॉर्मूला तुम्हारा काम आएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है ये साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। क्लियर है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्लियर है? याद रखना, कभी भी ये इसके साथ इसका मल्टीप्लाई हो, चाहे इसके साथ हो या इसके साथ हो, दोनों का मल्टीप्लाई मतलब ये लिखा चुके थे ऊपर इंटू नीचे इज इक्वल टू 1। जैसे मान लो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होगा। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होगा? 1 होगा। या कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा 1 होगा, जस्ट लाइक दिस। इसमें भी सेम। ठीक है, क्योंकि ये दोनों में ऊपर नीचे का रिलेशन है। अगेन अगर ऊपर बाय नीचे हो जाए तो जो ऊपर में होगा ना उसका स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? जो ऊपर में होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखो ये पूरा कॉन्सेप्ट से ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। ये जितना सारा फॉर्मूला तुम लोग देख रहे हो लिख सकते हो। 1 बाई अगर कॉसेक होता है, कहीं पर अगर लिखा रहता है 1 बाई कॉसेक थीटा, तो तुम उसको सीधा करोगे ना तो वो साइन थीटा बन जाएगा। जस्ट लाइक दिस 1 बाई सेक थीटा है तो तुम सीधा करोगे तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। या 1 बाई कॉस थीटा उसको तुम सीधा करोगे तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक। तो सबसे पहले सोचो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि जब दो एंगल को तुम सम करोगे और उसका वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। जब दो एंगल को तुम सम करोगे और उसका वैल्यू कितना आ जाए? 90 डिग्री आ जाए तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। जस्ट लाइक दिस, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ? द सम ऑफ टू एंगल इज कॉल्ड 90 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, 90 डिग्री कभी कभी वन राइट एंगल भी बोल सकता है, सो उसको लेके घबराने का कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे। देखो, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में साइन इज रिवर्सिबल टू कॉस, साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है। इसी तरह टैन इज रिवर्सिबल टू कॉट, कॉट टैन में बदलता है, टैन कॉट में बदलता है। इसी तरह सेक इज रिवर्सिबल टू कॉसेक। चलो एक एग्जांपल देके समझते हैं। कोई भी सम्स अगर रहेगा, अगर लिखा रहेगा साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा रहेगा। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा है तो याद रखो साइन साइन किस में बदलता है? कॉस में, तो कॉस थीटा ओनली, ये 90 90 हट के थीटा हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह अगर मान लो हम लोग के पास रहता है कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक कॉसेक किस में बदलता है? सेक में, तो सेक थीटा। क्लियर? आ गया समझ में? तो इसी तरीका से हम लोग आज सम्स करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला जो सम्स है वो लिखा हुआ है ये रहा, साइन, सॉरी साइन नहीं है, tan 35 cot 55 प्लस cot 78 tan 12। ठीक है, ये रहा पहला क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? tan है तो देखो तुम 35 को ना कुछ नहीं कर सकते हो, हाँ 35 को फॉर्मेट में ला सकते हो जरूर। तो 90 माइनस 90 से हम कितना माइनस करें जो 35 आ जाएगा, तो हम लोग 55 माइनस करते हैं और नीचे का जैसा है वैसा लिख दो एज यूर विश। अगर तुम चाहो तो नीचे को बदल देना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ऊपर को भी बदल सकते हो, नीचे का भी बदल सकते हो, लेकिन याद रखना बच्चा लोग मैक्सिमम गलती क्या करता है? 90 माइनस ये इसको बैठा देता है, ये रॉन्ग है, ये कभी नहीं हो सकता है। ठीक है,
क्योंकि ये 35 है ना, तो 90 से तुम कितना माइनस करोगे जो 35 आएगा, तो ऑफकोर्स 55, तो इसीलिए। फिर कॉट, सेम इसको भी करते हैं, 90 माइनस 78 है, 78 मतलब 12 माइनस करना पड़ेगा, और नीचे का जैसा था वैसे लिख दो। ठीक है, ये सब ख्यालात मत रखना कि नीचे में है बोल के इधर लिख रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। 90 से 55 माइनस करने से 35 होता है, 90 से 12 माइनस करने से 78 होता है, इसलिए ऐसे लिखा गया। अब देखो tan 90 माइनस थीटा, तो tan किस में बदलता है, tan बदलता है कॉट में, और थीटा कितना है 55 हो गया, और नीचे का जैसा था लिख दो। अगेन कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट किस में बदलता है, कॉट बदलता है tan में, और ये 12, और ये जैसा था वैसे लिख देते हैं। ठीक है, तो देखो ये कट गया, तो आंसर 1 + 1 = 2। कोई दिक्कत, बस इस जगह पे नोट करना, ये 35 है तो कभी भी इधर 35 मत बैठा देना, 90 से ही करना है, 90 से ही करना है। 90 से कितना माइनस करोगे जो 35 आ जाएगा, तो ऑफकोर्स 55। अगेन 78 है, तो 90 से कितना माइनस करोगे तो 78 आएगा, 12 हो गया। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट है, इसको उतार लो जल्दी से। क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है लिखा हुआ है, कॉस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा से ध्यान दे देना। कॉस 40 + थीटा माइनस साइन 50 माइनस थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। तो यार दोनों में से तुम किसको बदलना है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमको तो 90 का फॉर्मेट में चाहिए ना, और इधर लिखा हुआ है 40, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 50, 90 से 50 माइनस करेंगे तो 40 होगा, और बगल का जैसा है वैसे लिख दो, पूरा अब जैसा था छाप दो। क्लियर, अब देखो, अब अगर हम इसको फिर से लिखते हैं कॉस, सेकेंड ब्रैकेट यूज करते हैं, 90 माइनस, ब्रैकेट में जब हम इसको लेंगे तो भीतर का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए भीतर का साइन चेंज, और ये जैसा था वैसे ही लिख दो। क्लियर, अब आते हैं कॉस 90 माइनस, ये तुम्हारे लिए अब पूरा वैल्यू थीटा जैसा बिहेव करेगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस किस में बदलता है, साइन में, और थीटा कितना है 50 माइनस थीटा, माइनस साइन 50 माइनस थीटा, तो ये दोनों सेम है ना, कैंसिल आउट 0। क्लियर है, तो इस जगह में क्या था 40 था ना, तो 40 को हम क्या लिखे 90 माइनस 50। अब तुम बोलोगे हम इसको नहीं बदलेंगे इसको बदलेंगे, हाँ बदल सकते हो, तो 50 लिखा हुआ तो क्या लिखोगे 90 माइनस 40, तब हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से एज यूर विश किसी को भी बदल सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, इफ ट्राइंगल ABC एंड फाइंड साइन A + B + 2/2, इसका वैल्यू निकालना है। तो सिंपल है, ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, एंगल A + एंगल B + एंगल C = 180 डिग्री। अब ये A + B है, मतलब C को उधर भेजना है, तो A + एंगल B = 180 माइनस C। क्लियर, एंगल अब नहीं दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब हम लोग करते हैं सम्स में आते हैं, सम्स में आते हैं, ये रहा। ठीक है, तो ये क्या है साइन A + B, A + B का वैल्यू कितना है 180 माइनस C / 2। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो, 180/2 माइनस C/2, एंगल नहीं दोगे तो भी चलेगा। अब ये कट गया, डिस्ट्रीब्यूट कर ले, ये 2 इसके साथ भी आ गया इसके साथ भी आ गया, तो साइन 90 माइनस C/2, तो साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन किस में बदलता है कॉस में, और थीटा कितना है C/2, तो मतलब इसका जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, कॉस C/2 के बराबर है। ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता है साइन किस में बदलता है कॉस में, 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा मतलब कॉस इज कन्वर्ट टू साइन एंड थीटा इज C/2, तो बैठा दिए। क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, tan 4 थीटा इंटू tan 6 थीटा = 1, फाइंड थीटा। अच्छा क्वेश्चन है, देखो सबसे पहले तो ये इंटू है उस पर भेज देते हैं, tan 4 थीटा = 1 by tan 6 थीटा।
अब देखो ये उल्टा करके लिखा हुआ है, अभी थोड़ा देर पहले सिखाए थे कि देखो अगर उल्टा करके है, अगर सीधा करोगे तो क्या हो जाएगा, तो tan 4 थीटा 1 बाई कॉट tan थीटा है, तो सीधा करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, थीटा तो 6 थीटा, इसलिए अब हम लोग इसको वाइस वर्सा टर्म में जाते हैं। अब तुम बताओ, जब हम लोग पहले पढ़े थे ऐसे पढ़ते थे ना, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, तो अगर ये अभी ये वाला से ये वाला की, तो हम लोग इससे भी तो ये आ सकते हैं ना, तो ये क्या लिखा है, tan 4 थीटा कॉट थीटा लिखा हुआ है, कॉट थीटा, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बताओ, tan 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो इधर क्या था, थीटा के जगह इधर क्या था 6 थीटा, तो इधर हम लोग 6 थीटा यूज कर देंगे। क्लियर है, तो अब देखो tan tan कैंसिल, तो 4 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 6 थीटा, तो माइनस इस पर आएगा तो प्लस हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, आने का चांसेस रहता है। इनटू उस पड़ गया तो डिवाइड, तो थीटा इज इक्वल टू 90, कोई दिक्कत, तो ये जगह समझो 1 बाई tan 6 थीटा है, तो इसको जब तुम सीधा करोगे तो वो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इसी तरीका से इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। जैसे tan 4 थीटा, tan बैक में आते हैं, कॉट है तो tan 90 माइनस माइनस थीटा का जगह क्या यूज किया गया 6 थीटा, इसलिए 6 थीटा, tan कैंसिल आउट मत करना, दिमाग में समझ लेना कि कैंसिल हो चुका है, tan कैंसिल, तो 4 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 6 थीटा, माइनस इधर आया तो प्लस, उसके बाद सॉल्व करके 9 का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। इसी तरीका से सिमिलरली एक सम्स और आता है, जैसे पूछ रहा है कि साइन tan थीटा इज इक्वल टू कॉस 8 थीटा, फाइंड tan 9 थीटा। क्लियर, अगेन वही सम्स रिपीट कर रहा है, तो हम लोग वही देखो, साइन कॉस, तो क्या होता है, कॉस इज कन्वर्ट टू साइन, ओके, 90, ठीक है, माइनस थीटा, साइन साइन कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, इस पर भेज दो इधर, अच्छा ये 8 थीटा है, इधर 8 थीटा होगा, अब इसको इस पर भेज दो, तो tan थीटा प्लस 8 थीटा इज इक्वल टू 90, तो 18 थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा इज इक्वल टू 5, अब वैल्यू बैठा दो, तो tan 9 थीटा, तो tan 9 इंटू 5, तो tan 45, और tan 45 का वैल्यू 1, आंसर क्लियर। चलो इसको उतार लो, नेक्स्ट सम्स में आता है, अब देखो ये जितना भी सारा सम्स कर रहे हो, ये सारा सम्स बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सब फेवरेट सम्स है, ठीक है, ये सब रिपीट भी होता है कभी कभी, इसलिए ये सब सम्स को थोड़ा ध्यान से देख लेना, ठीक है। जैसे एक सम्स है, देखो ये रहा, 2 साइन स्क्वायर 63 प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27, अगेन नीचे लिखा हुआ है 3 कॉस स्क्वायर 17 माइनस 2 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 73, क्लियर है। तो अब देखो थोड़ा सा हम लोग इसको सजा लेते हैं, 2 साइन स्क्वायर 63 प्लस 2 साइन स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 63, 90 से 63 माइनस करेंगे तो 27 प्लस ये रहा 1, ठीक है। अगेन इसको भी थोड़ा सजा लेते हैं, 3 कॉस स्क्वायर थीटा 17 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17, 73 है ना, तो 19 से 17 माइनस करेंगे तो 73 हो जाता है, माइनस 2, ठीक है। अब आ जाते इधर, तो सबसे पहले 2 साइन स्क्वायर 63 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 63, साइन बदलता है किसमें, कॉस में, स्क्वायर था तो स्क्वायर, ये रहा प्लस 1, अगेन नीचे में भी सेम 3 कॉस स्क्वायर 17 प्लस 3 साइन स्क्वायर 17 माइनस 2, इधर से 2 कॉमन ले लो, तो जब तुम 2 कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 प्लस 1,
और इधर क्या हो जाएगा, 3 कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17 माइनस 2। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 सॉरी 3 इंटू 1 माइनस 2। अब तुम बोलोगे तो आगे पीछे, हाँ प्लस में आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चाहे इधर हो या इधर, बात वन ही होगा। तो ये कितना होगा 2 प्लस 1 3 माइनस 2, तो ये हो गया 3/1, 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये रहा इसका एग्जैक्ट आंसर। तो एग्जैक्ट आंसर क्या है, 3 है, ठीक है। सो इरेज करते हैं, ध्यान से देख लेना इसको। नेक्स्ट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला है अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब अल्फा एंड बीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अल्फा बीटा अगर कॉम्प्लीमेंट्री है इसका मतलब अल्फा एंड बीटा क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। अब हम लोग का क्वेश्चन देखो क्या बोला है, शो दैट कॉट बीटा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस बीटा बाय कॉस अल्फा 1 प्लस साइन बीटा, ये हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, LHS एंड RHS, सॉरी LHS में क्या है, कॉट बीटा कॉस बीटा। तो यार इसको चेंज करने का जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों ही बीटा का फॉर्मेट में है, हटाओ इसको। आते हैं RHS में क्या है, RHS में है कॉस बीटा कॉस अल्फा 1 प्लस साइन बीटा। तो भाई इधर जो है कॉस बीटा सेम है, रहने दो, चेंज मत करो, कॉस बीटा तो है ना। अब अल्फा की जगह, या अल्फा की जगह तुम क्या ऐसे लिख सकते हो 90 माइनस बीटा, प्लस है उधर भेज देंगे तो बीटा, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 माइनस बीटा, अगेन 1 प्लस साइन बीटा। अब बताओ कॉस बीटा है तो कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस किस में बदलता है, साइन में, और ये रहा बीटा 1 प्लस साइन बीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है, ये पूरा जो वैल्यू है इसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही होगा, प्लस फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कॉस बीटा बाय साइन बीटा इंटू साइन बीटा। अरे भाई मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, तो ये दोनों कट गया। अब तुम बताओ कॉस बाई साइन, इधर देखो लिखे हुए थे साइन बाई कॉस, अगर tan थीटा होता है तो कॉस बाई साइन क्या होगा, tan का उल्टा कॉट, तो इधर क्या लिख देंगे कॉट बीटा, और इधर क्या बचा कॉस बीटा। अरे देखो ये क्या लिखा हुआ, साइन बाई कॉस, ठीक है। अगर तुम इसको रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा कॉस बाई साइन, तो तुम जब इसको उल्टा कर रहे हो तो tan का उल्टा कौन होता है, कॉट होता है ना, इसलिए कॉट बैठ गया। तुम तो क्या जानते हो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा, लेकिन इधर उल्टा लिखा हुआ है, तो tan का उल्टा कौन होता है कॉट, इसलिए हम लोग कॉट बीटा लिख दिए। तो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव, ठीक है। तो इस जगह पे अल्फा को क्यों हटा है, क्योंकि देखो मेरा जो आंसर है वो बीटा में है, इसलिए हम इधर से अल्फा को रिमूव कर दिए। तो कैसे किए, अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा, क्लियर। नेक्स्ट सम देखो लिखा हुआ है एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 90, शो दैट रूट ओवर साइन P cos Q माइनस साइन P cos Q इज इक्वल टू cos P, मतलब ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो फिर आ जाते हैं LHS में रूट ओवर साइन P cos Q माइनस साइन P cos Q। भाई साइन P तो ठीक है क्योंकि प्रूफ P में है तो कुछ करना नहीं है, इसको करना किसको है, Q को करना है। तो cos Q, Q के जगह क्या पुट करोगे बताओ 90 माइनस P,
माइनस साइन पी कॉस 90 माइनस पी। क्लियर? क्यू को हटा दिए, क्यू का वैल्यू क्या होगा, प्लस पी है ना, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो साइन पी कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन पी इधर भी हो जाएगा, कॉस किस में बदलता है, साइन, थीटा क्या है, पी, माइनस साइन पी इंटू कॉस किस में बदलता है, साइन पी। तो ये दोनों कट गया, तो आंसर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर पी। क्लियर है? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर पी का मतलब क्या होगा, देखो ये प्लस उस पर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो थीटा तो नहीं है, पी है, इसलिए स्क्वायर और रूट हट जाएगा तो बचेगा क्या, कॉस पी। तो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ। ठीक है? तो कोई दिक्कत, इधर क्यू हटाना है, क्यों, क्योंकि मेरा प्रूफ पी में है, इसलिए क्यू को हटा दिए, ये रहा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है? ऐसा बहुत बार रिपीट हो चुका है ये सम्स। एक्स बाई वाई सो दैट sec 17 माइनस साइन 73 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय वाई रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है? अब देखो ये लिखा हुआ है साइन 17 इज इक्वल टू एक्स बाई वाई। तो साइन 17 का मतलब पी बाई एच। फॉर्मूला में आ जाते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना है, वाई स्क्वायर। पी का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर। बी यार पता नहीं है, तो बी पता नहीं है तो बी छोड़ दे यार, क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब ये प्लस इधर गया तो माइनस, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, उस पर भेज दो। तो बी इज इक्वल टू रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत सारा बच्चा ये गलती करता है कि स्क्वायर और रूट रहता है हटा देता है, ऐसा नहीं करना, क्योंकि इधर बीच में माइनस है। ठीक है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्लियर? तो बी का वैल्यू हम लोग को मिल गया। अब हम लोग आ जाते हैं LHS में। LHS में क्या लिखा हुआ है, LHS में लिखा हुआ है sec 17 माइनस साइन 73 डिग्री। तो यार sec 17 को कुछ मत करो, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास ये साइन 17 का है, थीटा का वैल्यू सेम होता है तभी वैल्यू पुट कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं। तो इसको कुछ मत करो। अब इस पे आते हैं, साइन 90 माइनस कितना करे तो 73 आ जाए, तो 17। तो sec 17 माइनस कॉस 17। अब sec 17 का मतलब क्या होता है बताओ, sec 17 माने sec थीटा है h बाई बी। तो h कितना है, h है तुम्हारा y, और b कितना निकाल के रखे हो, रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस कॉस का मतलब क्या होता है, b बाई एच। b कितना है, रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और h b का मान कितना है, h का मान कितना है, h का मान है तुम्हारा y। ये रहा, बैठा दो। एलसीएम क्या होगा, दोनों को मर्ज कर देते हैं। ठीक है? जब तुम इसके साथ इसका डिवाइड दोगे तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, खाली ओनली y। तो y इंटू वाई स्क्वायर माइनस, इसमें देखो y कट गया तो बचा क्या, ये ना। तो ये वैल्यू जब तुम इसके साथ इंटू करोगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है? अब स्क्वायर और रूट हट जाएगा तो बचेगा क्या, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बाहर माइनस है इसलिए भीतर का साइन चेंज। तो क्या होगा, वाई स्क्वायर कट गया, ये एक्स स्क्वायर बाई रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दैट्स LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ। देखो ये लास्ट सम्स था और ये सम्स हमेशा रिपीट होता है। ठीक है? हाँ, इसके जगह कहीं वैल्यू चेंज हो जाता है, साइन 90 वगैरह कुछ भी दे देता है, जैसा उसका मन करे, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा। ठीक है? तो कभी भी सम्स ऐसा देख के घबराना नहीं है, कैलकुलेशन करते रहना, बन जाएगा। कोई डाउट, अगर इतना समझ में आ जाए और प्रीवियस का जितना भी वीडियो है अगर सब देखते हो तो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। जितना भी सम्स कराया गया है सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है? इसमें से आज जो देख रहे हो ये तुम्हारा पेपर में एक ना एक क्वेश्चन जरूर ही मिलेगा। ठीक है? आज के लिए इतना रहता है, बाय।